कांग्रेस के गहलोत सरकार की व्यक्तिगत छवि तो खराब थी, लेकिन उनके सारे नेता चोर थे। ये चुनावी स्टंट था। सिर्फ जब तक आचार संहिता नहीं लगी तब तक मोबाइल बांटे गए, उसके बाद मोबाइल योजना खटाई में पड़ गई, इसलिए गहलोत की 20 सीटों से ज्यादा नहीं आई। यहाँ तो सगड़ा भ्रष्टाचार है, कानून तो बिल्कुल खत्म है। बस कुल मिला के यह बात है, और कुछ भी नहीं है, कानून खत्म है। गहलोत के जितने भी विधायक हैं रिक्शे में जाएंगे और इनको ये कहते हैं ना राम नाम नहीं है, ये राम नाम खुद का ही सत्य करा के जाएंगे। भैया क्या नाम है? ख्याली राम। ख्याली राम जी ख्याली राम साहब, क्या ख्याल है इस बार? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कमल खिलेगा राजस्थान में। कोई कविता याद आ रही है? हैं? कोई कविता याद आ रही कविता तो खैर मैं कभी तो हूँ नहीं, है नहीं? कभी तो होने जो कविता। ख्याल तो बहुत बुन रहे हो आजकल। अरे साहब ये तो मतदान उत्सव है, और ये 10 दिन का जो समय है वो जनता में बहुत माहौल का समय है, बहुत माहौल का समय है। और जो 5 साल जो नेता राज करेंगे वो उत्सव इस 10 दिन के अंदर प्रकट हो रहा है। अब पब्लिक को ये देखना है कि इस मेले के अंदर प्लीज प्लीज आगे जाइए। इस मेले में क्या तो खरीदारी करनी है और क्या नहीं करनी है, ये पब्लिक का मन है। देखिए आप युवा हैं और हमें ठीक ठाक युवा लग रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा लग रहे हैं, और दाएं बाएं में युवा जय श्री राम के नारे लगाने वाले ज्यादा हैं। तो नारे से ज्यादा हम ये चाहते हैं, नहीं नारा लगाइए अच्छी बात है, भाई हम विरोध नहीं कर रहे नारे का। हाँ कोई पता चला हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट हो जाए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम नहीं हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो युवा पीछे यूथ खड़ा हुआ है, आखिर इस बार ये किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए? देखो आज जो युवा सामने आपके आ रहा है, आपकी खबर के सामने आ रहा है, आपके चैनल के सामने जो युवा आ रहा है, इसका जो मुख्य कारण है वो 5 साल में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, युवा का जो मेन उद्देश्य है पढ़ाई कर रहा है, आपके लिए बोल रहे हैं? पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पेपर देने के लिए जाता है, गेट पे जैसे ही सेंटर पे घुसता है सब पेपर लीक हो गया, नेक्स्ट में होगा आपका एग्जाम। अब युवा क्या करे, हताश होके वापस घर आ जाता है। 1 साल में उसने कोचिंग की, घर वालों से पैसे लिए, कोई गरीब है कोई अमीर भी है, पैसे खर्च करने की जिज्ञासा भी रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान गिरवे रख के भी तैयारी कर रहे हैं। कि कांग्रेस तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान कर रही है ना। भाई साहब जो भत्ते की बात है, कितने रुपए दे रही है भत्ता, कितने रुपए दे रही है? मैं आपसे पुटअप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, कितने रुपए दे रही है? 3000 रुपए पर डे का। 100 रुपए, 100 रुपए में तो बच्चे को आप टॉफी लेके स्कूल के लिए भेजो ना, वो भी नहीं जाएगा। अब उस बच्चे को चाटेगा या घर खर्च चलाएगा या खुद की पढ़ाई करेगा वो उसमें, या कोचिंग वाले को फीस देगा? कौन सी उम्मीदें थी आपकी गहलोत से जो पूरी नहीं कर पाए? गहलोत से देखो, नहीं तो उससे भ्रष्टाचार मिटा। गहलोत ने कोई सी भी उम्मीद पूरी नहीं की। आपकी क्या उम्मीद थी? पेपर लीक में, भ्रष्टाचार में देख लो, बलात्कार में सबसे आगे कांग्रेस सरकार है, हर चीज में कांग्रेस सरकार सबसे आगे है। हमें तो बीजेपी चाहिए। कांग्रेस सरकार थोड़ी करवा रही है बलात्कार। तो अशोक गहलोत गए थे क्या? अशोक गहलोत पेपर लीक डोटासर कौन है? वो कांग्रेस से है। कांग्रेस सरकार के बारे में बोल रहा है। अशोक गहलोत खुद खोड़ी गए थे पेपर लीक करने। तो अशोक गहलोत नहीं गए थे, अशोक गहलोत दूसरे दिन कैसे गिरफ्तारी होती है उसी की? दूसरे दिन कैसे गिरफ्तारी होती है उसी की? वो मुखिया है, उनके अंदर पावर है, इसलिए दूसरे दिन हो गई। नहीं गलत बात। आप कांड करोगे तो आपको पकड़ेंगे, आपके बाप गहलोत ने क्या किया है? गहलोत ने क्या नहीं किया आप ये बताइए, क्या नहीं किया? आप बताइए, बता गहलोत क्या किया गहलोत ने? राजस्थान भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार किया कि नहीं? नहीं किया। भ्रष्टाचार नहीं किया? नहीं। अच्छा ईडी क्यों पहुंची? ईडी दरवाजे पे क्यों गई? किसके दरवाजे पे? नाश्ता करने गई थी क्या? ईडी की भाई को फुल फॉर्म का ब्रेकफास्ट करने के लिए गई थी, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपके घर ईडी है क्या? आपको पता है कि ईडी किसे कहते हैं? क्या है ईडी? फिर आपने मना कैसे कर दिया? ईडी है क्या? क्या है ईडी? आपको यही पता नहीं ईडी क्या है, और आप कह रहे हैं साहब गहलोत ने क्या नहीं किया, क्या कर दिया? अच्छा और क्या किया गहलोत साहब ने? एक बात बताइए, जो गरीब लोग हैं उनको अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो उनको अस्पताल में आज तक लाखों का इलाज, 25 लाख का इलाज फ्री है। अगर किसी के पास 25 लाख नहीं हो, आदमी मर जाएगा। भाई स्वास्थ्य सेवा तो दी है, ये बात दी है यार। हाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी थी, उसको केवल बढ़ाया है, बढ़ाया उसको केवल। नहीं स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी थी और आगे भी जारी रहेंगी, इसमें कोई बड़ा कदम तब से तो तारीफ नहीं कर रहे आप। नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं तो थी पहले भी। सर नाम बताइए। नाम गोपाल सिंह भाटी,
और राजस्थान में जो सरकार थी कांग्रेस की कांग्रेस के गहलोत सरकार की व्यक्तिगत छवि तो खराब थी, लेकिन उनके सारे नेता चोर थे। उनकी योजनाएं, चिरंजीवी योजना, पाँच गेहूं योजना, अन्य योजनाएं गरीबों के लिए जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, सारे राशन मिल रहा है, घर घर चना मसाला जा रहा है, लेकिन वो मसाला ऐसे ही ईंट का मसाला और खाद का चना बना हुआ है वो, इससे अलावा कुछ नहीं है उसमें। जो मोबाइल दिए उसमें भी मिलावट है क्या? मोबाइल में मिलावट है, पेवर मिलावट है कि वोट लेने हैं। अब 40 लाख परिवारों के मोबाइल नहीं मिले, मोबाइल ने तो पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। क्या है मोबाइल? मोबाइल से यूथ पूरा बिगड़ चुका है, पूरा बिगड़ चुका है। फ्री में नेट मिल रहा है, लड़कियां भग रही हैं, किस वजह से भग रही हैं? एमपीआर दर्ज हो रही है, क्यों हो रही है? इस मोबाइल की देन है। 10% को मिला है मोबाइल, 10% को मिला है, मात्र 90% भटक रहे हैं। आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया, लेकिन इंतजार में, लैपटॉप के इंतजार में हम, अभी आएगा लैपटॉप भी आएगा। ये चुनावी स्टंट था, सिर्फ जब तक आचार संहिता नहीं लगी तब तक मोबाइल बांटे गए, उसके बाद मोबाइल योजना खटाई में पड़ गई। इसलिए गहलोत की 20 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। ये लो सर, जितने बुजुर्ग खड़े हैं ना, सबको वृद्धा पेंशन दिया है। वृद्धावस्था पेंशन करेंगे वृद्धावस्था पेंशन वसुंधरा के टाइम चलाई गई थी, इन्होंने वेतन बढ़ाया गया है उनका, लेकिन फिर भी गहलोत की सीटें 20 से ज्यादा नहीं आएंगी, रिक्शे में जाएंगे सारे। क्या राजस्थान में गहलोत से नाराजगी है? गहलोत व्यक्तिगत से नाराजगी नहीं, उसके जितने भी चोर हैं उनसे नाराजगी है। वो तो कह रहे हैं सरकार का विरोधी नहीं है। सरकार का इतना विरोध है, रिक्शे में जाएंगे। विधानसभा में जाएंगे तब। गहलोत के जितने भी विधायक हैं रिक्शे में जाएंगे, और इनको ये कहते हैं ना राम नाम नहीं है, ये राम नाम खुद का ही सत्य करा के जाएंगे। इतिहास गवाह है, जिसने भी राम का नाम नहीं लिया उसका राम नाम सत्य हुआ है। इसलिए जय श्री राम। क्या इस बार सनातन के मुद्दे पे वोट डलेगा? सनातन के मुद्दे पे वोट डलेगा, तिजारा में जाके देख सकते हो। वो जेसीबी का पंजा खड़ा है, उसने मुसलमानों की वो हालत कर दी, डर के दुबके पड़े हैं वो। नहीं, मुसलमानों की या गुंडा माफियाओं की? नहीं, मुसलमान और गुंडा माफियाओं की। क्यों सब मुसलमान गुंडा माफिया? नहीं, बिल्कुल सत्य है, हर प्रत्येक 90% मुसलमान गुंडा माफिया ही है हिंदुओं के पक्ष में, बिल्कुल सत्य है ये। एक 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है। अब बताओ इसमें क्या है? इसलिए क्या उसी का परिणाम था कन्हैयालाल हत्याकांड? कन्हैयालाल हत्याकांड यदि बीजेपी सरकार होती तो उनको दरिंदों को आज तक जाती, लेकिन कांग्रेस में उनको जमानत जब्त पे और उनको फुल छूट दी गई है कि तुम और हत्या करो। जितने बलात्कार गहलोत सरकार में उतने राजस्थान क्या इतिहास में कभी इतिहास में नहीं हुए। क्या कन्हैयालाल का हत्या का मुद्दा भी इस चुनाव में है? कन्हैयालाल का पूरी तरह से इस चुनाव में रहेगा, और इसी कारण 20 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की नहीं आएंगी। सिमट रही है, सिमट नहीं रही। गहलोत कह रहे इतिहास बना रहे हैं, दोबारा सरकार बना रहे हैं। इतिहास बना रहे हैं, पहले 21 पे थे, अब 11 पे आएंगे। इतिहास बन रहा है उनका। हाँ, उससे ज्यादा यदि अनुमान बेनीवाल ले जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा। यहाँ तो सगड़ा भ्रष्टाचार है, कानून तो बिल्कुल खत्म है। बस कुल मिला के ये बात है, और कुछ भी नहीं है। कानून खत्म है, बस कानून ही खत्म है। पुलिस नहीं, पुलिस कहाँ करेगी? जब घर को नेता कहाँ करेगी ये बताओ ने? कौन करेगा? बस या तो पीछे गहलोत कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर दो? कानून होता तो बलात्कार के ऐसे काम क्यों होते हैं ये बताओ ने? सीधी बात है। राजस्थान को भी यूपी जैसा योगी चाहिए। राजस्थान को यूपी जैसा योगी चाहिए, नहीं मिलेगा। और इन जो ये रिश्वतखोर भ्रष्टाचार, थानागाजी की तहसील में इतनी भ्रष्टाचार है जितनी कोई याद नहीं है। विशेष लोग थाना वो विधायक साहब ने हाथ ऊंचे कर दिए और कहा खूब लोटो, और उनके पुत्रों की क्या गति है आने वाले चुनाव में पता चल जाएगी। इस बार कन्हैयालाल हत्याकांड का ये जनता बदला लेगी क्या? बिल्कुल लेगी। थानागाजी में स्टेडियम दिया गया था, खेल मैदान, शायद कोई जनता नहीं बता सकती स्टेडियम कहाँ है। विधायक साहब के पुत्र कहते हैं जमीन नहीं मिली, 2800 बीघा तो मिल गई, लेकिन उनको स्टेडियम की जमीन थानागाजी में नहीं मिली, क्योंकि भूमाफियाओं के कारण इनको सबको जेल में जाना होगा। ये सब जमानत पे है, जेल जाएंगे, 100% जाएंगे। इसलिए बीजेपी आएगी और ये जेल जाएंगे। गहलोत का भी नंबर आ रहा है, ईडी बैठी है दरवाजे पे। ईडी यदि उनके खिलाफ यदि दस्तावेज मिले तो 100% गहलोत भी जेल जाएंगे। यदि वो सत्य है तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, जनता गहलोत को इस बार ला रही है या भेज रही है, विदा कर रही है? शायद परमानेंट विदा कर रही है, ये इनके जीवन का अंतिम चुनाव है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलविदा सदा के लिए आराम से। ठीक है। मैं केवल एक आखिरी सवाल कर रहा हूं और सभी से सामूहिक जवाब चाहिए। इस बार राजस्थान में कांग्रेस किस किस को चाहिए? हाथ खड़ा करिए। कांग्रेस चाहिए? नहीं है? हाँ या ना? कांग्रेस चाहिए?
कांग्रेस चाहिए, भाजपा चाहिए, भाजपा चाहिए। भाजपा राजस्थान में भाजपा चाहिए, लेकिन थाना गाजी में भी कुछ ऐसी जातियां उनसे मुक्ति चाहिए जो हर जनरल समाज सोच रहा है, ओबीसी समाज सोच रहा है। थाना गाजी का जो रिजल्ट आएगा अप्रत्याशित और ऐतिहासिक आएगा। वैसे हम अलवर से चले हैं ना, तब से थाना गाजी का नाम ही याद कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन थाना गाजी का नाम याद हो गया है, पहला थाना गढ़ा है क्या है, बिल्कुल में आके थाना गाजी हम पहुंच गए हैं। थाना गाजी की ये जनता है, लेकिन इसके मन में क्या है ये हमने सुनाया है, ये हमें नहीं पता क्या है। जुबान पे क्या है, दिल में क्या है, तो इन्हीं को पता होगा। क्या है ऐसा जुबान पे और दिल में? दिल में यह है गुंडागर्दी खत्म होगी, और दोनों को तीन जिन्होंने भी गुंडागर्दी की उनका सबका राज खत्म है। अब की बार ऐसा शासन आएगा कि भविष्य में कभी कल्पना नहीं की।